हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा ग्राम सचिव परीक्षा के लिए। चाहे आप स्टेट रीट या अन्य पटवार परीक्षा दे रहे हों तो सभी के लिए है हरियाणा सामान्य ज्ञान के टॉप MCQ हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं, जहाँ आपको 200+ वीडियोज़ मिल जाएंगी। चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लिंगाया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गुड़गांव, नैनीवाल, करनाल, फरीदाबाद। लिंगाया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फरीदाबाद में है लिंगाया विश्वविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न नंबर है, निम्न में से कौन सी संस्था पिंजौर में गिद्ध संरक्षण केंद्र को सहयोग नहीं दे रही है? निम्न में से कौन सी संस्था पिंजौर में गिद्ध संरक्षण केंद्र को सहयोग नहीं दे रही है? रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ रसिया। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ रसिया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से, सिंचाई से, घास उगाने से, पार्कों के निर्माण से। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, वृक्षारोपण से है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। ढीला निम्नलिखित में से है, ढीला जो है निम्नलिखित में से क्या है? वृक्ष, घास, पार्क या पक्षी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, एक घास है। देखिए ढीला जो है एक घास की एक प्रजाति है, यानी कि एक प्रकार की घास है ये ढीला। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न नंबर है, अर्जुन लाल सेठी ने राज्य के किस जिले में वर्ष 1929 से 1930 के दौरान कृषक और मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया? रोहतक, अंबाला, पलवल, करनाल। अर्जुन लाल सेठी ने राज्य के किस जिले में वर्ष 1929 से 1930 के दौरान कृषक और मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया? रोहतक में ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। चलिए अगला प्रश्न नंबर है, नवाब अमीनुद्दीन अहमद हिसार किस रियासत का शासक था? जैतसर, लोहारू, मरूणा, मदाना। नवाब अमीनुद्दीन अहमद हिसार की किस रियासत का शासक था? ये लोहारू का ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नवाब अमीनुद्दीन अहमद हिसार के किस रियासत का शासक था? ये लोहारू। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। संपूर्ण हरियाणा में मनरेगा का विस्तार किया गया है 1 जनवरी 2008 से 1 जुलाई 2009, 1 जनवरी 2010 या उपरोक्त में से कोई नहीं। संपूर्ण हरियाणा में मनरेगा का विस्तार किया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। हम संपूर्ण हरियाणा में मनरेगा का विस्तार किया गया है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हिंदी पंजाबी विवाद के दौरान निम्न में से कौन हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष चुने गए? बलवंत तायल, मास्टर तारा सिंह, प्रताप सिंह कैरो या फतेह सिंह। हिंदी पंजाबी विवाद के दौरान निम्न में से कौन हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष चुने गए थे? ये बलवंत राय थे, ये बलवंत तायल। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा, सीमा आयोग की संस्तुति के तहत पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया? 18 सितंबर 1966, 18 अक्टूबर 1965, 18 दिसंबर 1964, 18 अगस्त 1962। तो सही आंसर हमारा
ये सीमा आयोग की संस्तुति के तहत पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया था? 18 सितंबर 1966 को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। चौरंगीनाथ की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? नागानंद, त्रिलोक दर्पण, वायु त्रिभुवनो उपदेश, स्वदेश दर्शन। चौरंगीनाथ की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? वायु त्रिभुवनो उपदेश। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए चौरंगीनाथ द्वारा बसाया, देखिए चौरंगीनाथ ने जो अपने ये रोहतक के पास जो डेरा है स्थलबोर, वो चौरंगीनाथ के द्वारा ही स्थापित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका का क्या नाम है? हरिगंधा, हर्ष बंधुतव, पंचतत्व, कथा समय तथा सप्त सिंधु। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका का क्या नाम है? कथा समय तथा सप्त सिंधु। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न में से किसे हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? कपिल देव, विजेंद्र सिंह, सुशील कुमार, साइना नेहवाल। निम्न में से किसे हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? कपिल देव को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा। पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? रेवाड़ी में, हिसार में, हांसी में, झज्जर में। पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? झज्जर में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री कितनी बार है? 1, 2, 3, 4। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री कितनी बार रहे हैं? 3 बार। ऑप्शन नंबर 4 हमारा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 3 बार चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे या किसने स्थापित की थी? ये चौधरी बंसीलाल के द्वारा बनाई गई थी हरियाणा विकास पार्टी। याद रखिएगा प्रश्न। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? पानीपत, सोनीपत, पलवल या यमुनानगर। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, पानीपत को। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निर्यातकों की सहायता हेतु राज्य में कहां कहां कंटेनर स्टेशन बनाए गए हैं? पलवल तथा गुड़गांव, फरीदाबाद तथा हिसार, पानीपत तथा रेवाड़ी, करनाल तथा पंचकुला। निर्यातकों की सहायता हेतु राज्य में कहां कहां कंटेनर स्टेशन बनाए गए हैं? पानीपत तथा रेवाड़ी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये रेवाड़ी के नजदीक बावल है, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में उद्योग लगे हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बावल रेवाड़ी में कंटेनर उद्योग भी है, जहाँ बनाए भी जाते हैं और सप्लायर भी किए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। भीम पुरस्कार के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए। भीम पुरस्कार के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? 2 लाख रुपए है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। किस पुरस्कार के विजेता को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है? भीम पुरस्कार, हरियाणा साहित्य रत्न, जन नायक देवीलाल पुरस्कार या मुख्यमंत्री पुरस्कार। किस पुरस्कार के विजेता को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है? भीम पुरस्कार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाती है? 25 लाख, 6 करोड़, 50 लाख या 2 करोड़। ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाती है? ये 6 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। महाभारत काल में राज्य के किस स्थान या जिले पर श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर के हाथों से 9 कुंडों की स्थापना करवाई गई थी? कुरुक्षेत्र, केथल, हिसार, रोहतक।
महाभारत काल में राज्य के किस जिले में या स्थान पर श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर के हाथों से 9 कुंडों की स्थापना करवाई गई थी? कैथल में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2002, 2003, वर्ष 2003-4, वर्ष 2004-5, वर्ष 2005-6। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2005 से लेकर 2006 के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न हमारा, उदीच्य ब्राह्मण नामक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? करनाल, रोहतक, जींद या पलवल? उदीच्य ब्राह्मण नामक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? करनाल से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, संदेश नामक समाचार पत्र कहाँ से निकाला था? चलिए अगला प्रश्न हमारा, संदेश नामक समाचार पत्र निकाला था पंडित नेकीराम शर्मा, विजयानंद, पंडित प्रहलाद, नानूराम शर्मा? संदेश नामक समाचार पत्र निकाला था पंडित नेकीराम शर्मा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, ग्राम सेवक नामक समाचार पत्र निकाला था रविंद्रनाथ वशिष्ठ, लाला हरदेव सहाय, श्यामा प्रसाद गुप्त, वैशीलाल जैन? ग्राम सेवक नामक समाचार पत्र निकाला था लाला हरदेव सहाय द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, गुड़गांव में चैत्र व आषाढ़ मास में प्रत्येक सोमवार व मंगलवार को निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? बुद्धो माता का मेला, शिवजी का मेला, शीतला माता का मेला, मेला बूढ़े बाबा का? गुड़गांव में चैत्र व आषाढ़ मास में प्रत्येक सोमवार व मंगलवार को निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? शीतला माता का मेला। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? फरीदाबाद, जींद, रोहतक, झज्जर? हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? जींद में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा में वृहत पैमाने पर मृदा अपरदन का कारण है जल, वायु, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा में वृहत पैमाने पर मृदा अपरदन का कारण है, ऑप्शन नंबर देखिए 3 हमारा सही आंसर, ए और बी दोनों है, यानी कि जल और वायु के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, वायु द्वारा अपरदन हरियाणा के किन जिलों में अधिक होता है? दक्षिण पश्चिमी जिले, पूर्व पश्चिमी जिले, दक्षिण पूर्वी जिले, उत्तर पश्चिमी जिले? वायु द्वारा अपरदन हरियाणा के किन जिलों में अधिक होता है? दक्षिण पश्चिमी जिले में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, शीत ऋतु में हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध प्रदेश सर्वाधिक ठंडा होता है? शिवालिक क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, मध्य हरियाणा का क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से सटा क्षेत्र? शीत ऋतु में हरियाणा का कौन सा प्रदेश सर्वाधिक ठंडा हो रहता है? शिवालिक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए शिवालिक क्षेत्र जो हमारा उत्तर में पड़ता है, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हैं उत्तर में चंडीगढ़, पंचकुला, अम्बाला के नज़दीक लगती हुई हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, टेनिस, भारोत्तोलन, बैडमिंटन? साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? ये बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, साइना नेहवाल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? रोहतक, करनाल, हिसार, जींद? साइना नेहवाल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ये हिसार से है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये साइना नेहवाल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ये हिसार जिले से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, रावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना का अन्य नाम है? राजीव गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना, इंदिरा गांधी सुपर
तापीय विद्युत योजना, ककरोई सुपर तापीय विद्युत परियोजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना का अन्य नाम है इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा में अभी तक कितने ऊर्जा पार्कों की स्थापना की गई है? 20, 10, 15 या 12? हरियाणा में अभी तक कितने ऊर्जा पार्कों की स्थापना की गई है? 20 पार्कों की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, जींद, नरवाना, कैथल, करनाल आदि बांगर के क्षेत्रों में बेहद प्रचलित नृत्य है। गणगौर नृत्य, खेड़ा नृत्य, रतवाई नृत्य, गुगा नृत्य। जींद, नरवाना, कैथल, करनाल आदि बांगर के क्षेत्रों में बेहद प्रचलित नृत्य जो है खेड़ा नृत्य है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हिसार में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। राज्य में मत्स्य महाविद्यालय प्रस्तावित है। रोहतक, रेवाड़ी, हिसार, करनाल। राज्य में मत्स्य महाविद्यालय प्रस्तावित है, हिसार में है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कौन सी उपजाति हिंदू धर्मानुयायी की नहीं है? माली, बिश्नोई, खाती, रंगरेज। कौन सी उपजाति हिंदू धर्मानुयायी की नहीं है? ये रंगरेज है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी जाति जनजाति खेतीहारों के रूप में जाटों के समान है? मेव, गुर्जर, रोड, बिश्नोई। ये कौन सी जाति या जनजाति खेतीहारों के रूप में जाटों के समान है? ये रोड है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। रोड जाति जो है ये खेतीहर के रूप में है, जाटों के समान है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, किसके पूर्वज कुतुबुद्दीन के काल में इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे तथा जो अपने को राजपूत होने का दावा करते हैं? त्यागी, हरिजन, बिश्नोई या मेव। किसके पूर्वज कुतुबुद्दीन के काल में इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे तथा जो अपने को राजपूत होने का दावा करते हैं? ये मेव है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये जो मेवात का इलाका है वहाँ पर काफ़ी मात्रा में है। देखिए हिंदू थे और ये इन्होंने धर्म इस्लाम कबूल कर लिया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा, राज्य में संचालित निम्न योजनाओं में कौन सी शिक्षा से संबंधित नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर मेघाबाई छात्र योजना, अनुसूचित जाति छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना, हरियाणा राज्य मेरिट छात्रवृत्ति योजना, स्वयं सिद्धा योजना। राज्य में संचालित निम्न योजनाओं में कौन सी शिक्षा से संबंधित नहीं है? ये स्वयं सिद्धा योजना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा गया है इन्होंने। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध महिलाओं से है? वंदे मातरम योजना, फेयर प्ले स्कॉलरशिप, अंबेडकर सुरक्षा योजना, उपरोक्त सभी निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध महिलाओं से है? वंदे मातरम योजना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे। चलिए आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,